नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आप सबके लिए लाई हूँ राजस्थान की छतरियों का पार्ट 1। लास्ट क्लास में हमने राजस्थान की हवेलियाँ कंप्लीट कर ली थी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आज के हमारी इस टॉपिक पर राजस्थान की छतरियाँ। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में शासकों की मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है छतरियाँ या देवल। राजस्थान में जब कोई राजा या वीर व्यक्ति मर जाता था, तो उसकी याद में एक सुंदर स्मारक बनाया जाता था जिसे छतरी या देवल कहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आज हम फोटो बन लगाते हैं, और वैसे पहले लोग पत्थर की यादगार बनाते थे। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में छतरियां किनकी स्मृति में बनाई जाती थी? तो यह शासकों, सामंतों, जागीरदारों और धनी वर्ग की उनके लिए बनाई जाती थी। ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बनती थी, बल्कि खास लोग जैसे राजा, सामंत, जागीरदार, अमीर लोगों के लिए बनती थी। फिर नेक्स्ट है हमारा उदयपुर संभाग की छतरियां। तो पहला प्रश्न है, आहड़ की छतरियां महासतियां कहाँ पर स्थित है? तो आहड़ की छतरियां और ये सब जो है, यह जगह मेवाड़ के राजाओं का शमशान स्थल थी। यहाँ कई राजाओं की छतरियां बनी हुई है। तो ये जो है पुरानी छतरी है, आहड़ में बनी ये जो छतरी है सबसे पुरानी छतरी मानी जाती है, इसलिए इतिहास की शुरुआत यहीं से की गई है। तीसरा प्रश्न है, नहीं, दूसरा प्रश्न, आहड़ में बनी छतरियों में सबसे पुरानी छतरी किसकी है? तो यह महाराणा अमर सिंह प्रथम की सबसे पुरानी छतरी है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह गोगुंदा में स्थित है। यही वो जगह है जहां महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, और इसलिए यह जगह ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण मानी जाती है। चौथा प्रश्न, गफूर बाबा के मजार या छतरी कहाँ है? इसका निर्माण किससे कराया था? तो यह छतरी बनी हुई है उदयपुर में, और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उदयपुर में यह बनी जो छतरी है, यह दिखाती है कि मुगल काल में भी धार्मिक सम्मान दिया जाता था। नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? तो यह पिछोला झील उदयपुर में है। यह जो है एक लोक कथा से जुड़ा है, जहाँ एक नटनी ने रस्सी पर चलने की चुनौती ली थी। यह वह बनी हुई जगह है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह चावंड के निकट बांडोली गांव में केजड़ बांध की पाल पर बनी हुई है। यह जो है चावंड के पास है, यानी उनकी अंतिम कर्म भूमि के पास ही उनकी याद में यह छतरी बनाई गई थी। सातवां प्रश्न, महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया अमर सिंह प्रथम ने। अमर सिंह प्रथम जो थे उनके बेटे रहे हैं। यह पुत्र द्वारा पिता का सम्मान दर्शाता है, यह छतरी जो उनके द्वारा बनाई गई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किन वीरों की छतरियां प्रसिद्ध है? तो यह जयमल कल्ला और पत्ता सिसोदिया के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? तो संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। संत रैदास जो है वह एक भक्त संत थे। इससे ये पता चलता है कि छतरियां सिर्फ राजाओं की नहीं, संतों की भी बनती थी। संत रैदास की छतरी कितने खंभों की बनी है? तो यह टोटल 4 खंभों की बनी हुई छतरी है। जयमल राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और जयमल राठौड़ की जो छतरी है वह लाल पत्थर, यानी जो वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है, यह उससे बनाई गई है, जैसे कि लाल पत्थर से। नेक्स्ट है हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आहड़ की छतरियों में सबसे प्राचीन छतरी किसकी मानी जाती है? तो ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन सी महाराणा अमर सिंह प्रथम, या ऑप्शन डी महाराणा कुंभा। तो इसका आंसर होगा हमारा महाराणा अमर सिंह प्रथम, ऑप्शन सी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पांडोली गांव या पिछोला झील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांडोली गांव, जो कि चावंड के निकट में ही स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रसिद्ध छतरियां किन वीरों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयमल, कल्ला और पत्ता सिसोदिया जैसे वीरों से संबंधित है। फिर है हमारे नेक्स्ट 13 प्रश्न, कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कल्ला राठौड़ की छतरी कितने खंभों की है? तो यह टोटल 4 खंभों की बनी हुई है। पत्ता सिसोदिया की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो यह पत्ता सिसोदिया की छतरी हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। मतलब ठीक है।
हाँ, रामपोल के अंदर यानी दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार जो है उसी के पास यह बनी हुई है छतरी। ये छतरी भी उनकी वीरता और उनके लिए सम्मान को दर्शाती है। पत्ता सिसोदिया की छतरी किस स्थान पर बनी हुई है? पत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है रामपोल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा श्रृंगार चौरी कहाँ स्थित है? तो श्रृंगार चौरी स्थित है हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। श्रृंगार चौरी किस मंदिर में बनी हुई है? तो यह शांतिनाथ जी के जैन मंदिर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है रावत की 8 छतरियां कहाँ बनी हुई है? तो यह बेंगू चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है रावत की 8 छतरियां। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो यह बनी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। और यह दुर्ग जो है वह अपनी लंबी दीवार के लिए प्रसिद्ध है। और वीरों की छतरियां यहाँ के गौरव को दर्शाती है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है कितने खंभों की? तो यह टोटल 12 खंभों की बनी हुई है। चेटक की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह वलीचा गांव में स्थित है। और चेटक की छतरी जो है यह महाराणा प्रताप का घोड़ा जो है उनकी वफादारी के कारण उसकी भी छतरी बनाई गई है। यह जानवर के प्रति भी सम्मान को दर्शाती है। फिर है शालीवाहन की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह शालीवाहन की छतरी खमनोर के राजसमंद में स्थित है। खमनोर राजसमंद में बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारे कुछ एमसीक्यूज। पत्ता सिसोदिया की छतरी चित्तौड़गढ़ में किस स्थान पर है? तो यह कहाँ है? सूरजपोल के पास, विजय स्तंभ के पास, रामपोल के अंदर या मीरा मंदिर के पास? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामपोल के पास। फिफ्थ नंबर प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में जरूर बताना है। श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस मंदिर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है काली माता मंदिर, मीरा मंदिर, शांतिनाथ जी का जैन मंदिर या कुंभ श्याम का मंदिर। इसका उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे कोटा संभाग की तरफ। कोटा संभाग की छतरियां। तो पहला प्रश्न है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारे देवपुरा गांव बूंदी में। 84 खंभों की छतरी जो है यह संख्या एक धार्मिक रूप से पवित्र मानी जाती थी, जो कि शिव उपासना के लिए, यानी यह सिर्फ स्मारक नहीं एक धार्मिक स्थल भी है। तो दूसरा प्रश्न 84 खंभों की छतरी किसके लिए निर्मित है? तो यह शिव उपासना के लिए है। और इस छतरी का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ है 1683 ईस्वी में और से लगाकर 1695 ईस्वी तक। और इसका निर्माण करवाया किसने था? तो इसका निर्माण करवाया था राजा अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवाजी ने। नेक्स्ट है फोर्थ प्रश्न, केसरबाग की छतरी कहाँ स्थित है? तो केसरबाग की छतरी बनी हुई है बूंदी में। केसरबाग की छतरी जो है यह कई राजाओं की छतरियां एक साथ है यहाँ, जैसे राजाओं का संग्रहालय बना हुआ हो। केसरबाग में कितनी छतरियां बनी हैं? तो और सबसे प्राचीन छतरी कौन सी है? तो वहाँ टोटल 66 छतरियां बनी हैं, जिसमें से सबसे पुरानी छतरी है राव दूधा जी की छतरी। और सबसे नवीन छतरी वहां की मानी जाती है वह है महाराव राजा विष्णु सिंह जी की छतरी। ठीक है। सिक्स प्रश्न, घास फूस की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह बूंदी में बनी हुई है। शारबाग की छतरियां कहाँ पर स्थित है? जो कि कोटा में है। और शारबाग की छतरियां जो है वह मतलब कोटा के शासकों की स्मृति में बना एक प्रमुख स्थान है। संत पीपा की छतरी है तो यह गागरोन झालावाड़ में बनी हुई है। और नाथू सिंह की छतरी शाहबादा बारा में है। शाहबाद। थानेदार नत्थू सिंह की छतरी का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया 1932 ईस्वी में कोटा महाराव उमेद सिंह जी ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा भरतपुर संभाग। खांडेराव होलकर की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो यह गागर सोलो दीग में बनी हुई है। अकबर की छतरी तो यह बयान भरतपुर में है। और यह जो है यह 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह रणथंबोर सवाई माधोपुर में बनी हुई है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण करवाया हमीर देव चौहान ने। और 32 खंभों की छतरी किसकी स्मृति में बनाई गई? तो यह अपने पिता जयत्र सिंह जी की स्मृति में बनवाई गई थी। कुत्ते की छतरी कहाँ है? तो यह रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। एक खंबे की छतरी बनी हुई है सवाई माधोपुर में। और राव गोपाल की छतरी, बोहरा भगत की छतरी कहाँ है? तो यह भी करौली में बनी हुई है। तो हमें छतरियों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है।
तो इसमें यही है कि कौन सी छतरी कहाँ पर स्थित है, यह इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है और कब करवाया गया है। बोहरा भगत की छतरी किस मंदिर के पास बनी है, तो यह केला देवी मंदिर के पास बनी हुई है। नेक्स्ट हमारे कुछ और एमसीक्यूज हैं। 84 खंभों की छतरी का निर्माण कब और किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था 1683 से 1695 तक राजा राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवाजी ने। सातवां प्रश्न, केसर बाग में बनी छतरियों की संख्या कितनी और सबसे प्राचीन छतरी किसकी है, तो इसकी संख्या तो है 66 और सबसे पुरानी छतरी है जो है राव दूधा जी की। तो आप हमें इसमें बताइएगा कि इसमें से सबसे नवीनतम छतरी किसकी बनी हुई है, ठीक है। हाँ, 8th प्रश्न, थानेदार नाथू सिंह की छतरी का निर्माण कब और किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था 1932 ईस्वी में कोटा के महाराव उमेद सिंह जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रणथंभौर में स्थित यह 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया और किसकी स्मृति में बनी हुई है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक 10वां प्रश्न, बोहरा भगत की छतरी करौली में किस प्रसिद्ध मंदिर के पास बनी हुई है। नेक्स्ट है जयपुर संभाग की छतरियां। गेटोर की छतरियां कहाँ स्थित है, तो यह जयपुर में है। और यह किस दुर्ग के नीचे बनी हुई है, तो यह नाहरगढ़ दुर्ग के नीचे बनी हुई है। तो यह गेटों की छतरी जो नाहरगढ़ दुर्ग के नीचे बनी हुई है, और यानी यह पहाड़ के नीचे, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है। गेटों की छतरी में सबसे कलात्मक छतरी किसकी है, तो यह सवाई जय सिंह द्वितीय की बनी हुई है। यानी इनकी छतरी पर बारीक नक्काशी और सुंदर डिजाइन बनी हुई है। सवाई ईश्वर सिंह की बनी हुई है छतरी जय निवास उद्यान जयपुर में। और सवाई ईश्वर की छतरी का निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह प्रथम ने। राजा मान सिंह प्रथम की छतरी कहाँ स्थित है, तो यह हाड़ोपुरा गांव आमेर में बनी हुई है। फिर है राजा मानसिंह प्रथम की छतरी आमेर से कितनी दूरी पर है, तो यह टोटल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही बनी हुई है। बिसाऊ के ठाकुर सूरजमल की छतरी, तो यह है हमारे तुंगा जयपुर में। और गुस्साइयों की छतरी बनी हुई है मेड़ विराटनगर कोटपुतली बहरोड में, ठीक है, गुस्साइयों की छतरी। फिर आता है 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो यह अलवर में बनी हुई है। और 80 खंभों की छतरी का निर्माण किसने और कब करवाया था, तो इसका निर्माण कराया महाराजा विनय सिंह ने 1815 ईस्वी में। मूसी महारानी किसकी पत्नी थी, तो यह थी महाराजा बख्तावर सिंह की पत्नी थी। 80 खंभों की छतरी कितनी मंजिला है और इसकी पहली मंजिल किस पत्थर से बनी हुई है, तो यह है 2 मंजिला मंजिल की बनी हुई है। और यह लाल पत्थर से निर्माण किया गया है इसका। 80 खंभों की बनी ये जो छतरी है, यह लाल पत्थर और ऊपर संगमरमर यानी शक्ति और सुंदरता का मेल दिखाती है। 80 खंभों की छतरी की दूसरी मंजिल किस पत्थर से है, तो यह संगमरमर की बनी हुई है। और यह 80 खंभों की छतरी में किसके चित्र बने हैं, तो यह रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए हैं। यानी धर्म और संस्कृति को भी दिखाया गया है वहां। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, कैटोर की छतरी जयपुर में किस दुर्ग के नीचे है, तो यह नाहरगढ़ दुर्ग के नीचे बनी हुई है। और इस छतरी में सबसे कलात्मक छतरी किसकी मानी जाती है, तो सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय या महान सिंह प्रथम। तो इसका उत्तर होगा हमारा सवाई जय सिंह द्वितीय। 13वां प्रश्न, 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने और कब करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने 1815 ईस्वी में। ये 14 प्रश्न जिसका उत्तर आपको बताना है हमें कमेंट में। 80 खंभों की छतरी की दूसरी मंजिल किस पत्थर से बनी है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, लाल पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट। 16 प्रश्न है, टहला की छतरी कहाँ स्थित है, तो यह सरिस्का अलवर में बनी हुई है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह दशावतार का चित्र किया गया है वहां। मतलब है कि टहला की छतरी किसके लिए प्रसिद्ध मानी गई, क्योंकि वहां दशावतार का चित्रण किया गया है, इसीलिए वहां यह प्रसिद्ध है। टहला की छतरियां में किस प्रकार की कला का प्रयोग किया गया है, तो वहां जैन व कई धर्मों की कलाओं का यूज एक साथ किया गया है।
टहला की छतरियों में किसकी छतरी प्रसिद्ध है? तो यह मिश्रा जी की छतरी प्रसिद्ध है। नेडा की छतरियां कहाँ बनी है? तो यह अलवर में बनी हुई है। फतेह गुम्बद छतरी अलवर में है। बांजोरा की छतरी लाल सोटा दौसा में है और यह 6 खंभों की छतरी मानी जाती है। सेठ राम गोपाल पोदार की छतरी कहाँ है? तो यह रामगढ़ सिक्कर में बनी हुई है। सेठ राम गोपाल पोदार की छतरी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी है? तो यह शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी मानी गई है। चांद सिंह जी की छतरी कहाँ है? तो यह गैनेडी सिक्कर में बनी हुई है। राम गोपाल गन्नेड़ी वालों की छतरी तो यह फतेहपुर में है। जोगीदास की तो यह उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। जोगीदास जी के लिए की छतरी जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध मानी गई है? तो यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी गई है जोगीदास जी की छतरी। मतलब ये जो है यहाँ की बनी हुई पेंटिंग्स जो है यह इतिहास के चित्रों को दर्शाती है या इतिहास को दर्शाती है। रामदत्त गोयनका की छतरी तो मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। रामदत्त गोयनका की छतरी का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ 1888 ईस्वी में। राव शेखा की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो यह परशुरामपुरा झुंझुनू में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, टहला की छतरियां किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो यह दशावतार का चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। टहला की छतरी किस प्रकार की कला का प्रयोग है? तो यह जैन एवं कई धर्मों की कला का प्रयोग है। सेठ राम गोपाल पोदार की तो यह शेखावटी की छतरी मानी जाती है, सबसे बड़ी छतरी। जोगीदास की छतरी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा अजमेर संभाग की छतरी। अजमेर संभाग की छतरियां में दाह सेन स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो यह अजमेर में बना हुआ है। दाह सेन स्मारक का निर्माण कब हुआ? तो यह हुआ था 1997 ईस्वी में। आतेर की छतरियां कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। और आतेर की छतरियां जो है यह दिगंबर जैन संप्रदाय यह मतलब धार्मिक विविधता को दर्शाती है। आतेर की छतरियां किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। अमर सिंह राठौर की छतरी कहाँ पर है? तो यह नागौर में बनी हुई है। और अमर सिंह राठौर की छतरी कितने खंभों की है? तो यह टोटल 16 खंभों की छतरी है। लांछा गुजरी की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह नागौर में बनी हुई है। जयप्पा सिद्धिया की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह भी नागौर में है। और बदनौर की छतरी तो यह ब्यावर में बनी है। जोध सिंह की तो यह बदनौर ब्यावर में है। जोधराज की छतरी कितने खंभों की बनी हुई है? तो यह टोटल 32 खंभों पर बनी हुई है। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह मांडल भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में स्थित ये छोटा गांव है मांडल, जहां पर ये जगन्नाथ कच्छावा की छतरी बनी हुई है। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कितने खंभों की है? तो यह टोटल 32 खंभों की छतरी है। फिर नेक्स्ट है गंगाबाई की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह गंगापुर भीलवाड़ा में। यह भी एक प्रसिद्ध मानी जाती है इतिहास के लिए। गंगाबाई की छतरी किसकी स्मृति में बनी है? तो यह महारानी गंगाबाई में की स्मृति में ही बनाई गई है, उन्हीं के नाम पर बनाई गई है। राणा सांगा की छतरी कहाँ है? तो यह मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मेवाड़ के महाराणा सांगा की छतरी कितने खंभों की है? तो यहाँ टोटल 8 खंभों की है। इस छतरी का निर्माण किससे करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था अशोक परमार जी ने। अमरगढ़ की छतरियां कहाँ स्थित है? तो यह बागोर भीलवाड़ा में बनी हुई है। रसिया की छतरी टोंक में बनी हुई है। तो ये सब कुल मिला के कई अलग अलग जगहों की छतरियां हैं, जिसके बारे में हमें इतना ही जानने को मिलता है कि ये छतरी कहाँ स्थित है, यह कितने खंभों की है, इसका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था। ठीक है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है, आतेर अजमेर की छतरियां किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। अमर सिंह राठौर की छतरी कितने खंभों की बनी है? तो यह टोटल 16 खंभों की बनी हुई है। जोधराज की छतरी कितने खंभों पर निर्मित है? तो यह 16 खंभों पर, 24 खंभों पर, 32 खंभों पर या 40 खंभों पर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 32 खंभों पर बनी हुई है। मेवाड़ के महाराणा सांगा की छतरी कितने खंभों की है? तो यह टोटल 8 खंभों की छतरी है। फिर 23वां प्रश्न, जिसका उत्तर आपको बताना है हमें कमेंट में। महाराणा सांगा की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम, अशोक परमार या गंगा सिंह जी। नेक्स्ट हमारा जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग में स्थित छतरियां कौन कौन सी है हम पढ़ते हैं।
जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में ही बना हुआ है। जसवंत थड़ा जो है यह जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के पास बना हुआ है। एक सुंदर स्मारक माना जाता है इसे, जो कि सफेद संगमरमर के पत्थर से बना है, इसीलिए यह बहुत ही आकर्षक भी माना जाता है। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह जी ने करवाया था। महाराजा सरदार सिंह जो है उन्होंने अपने पूर्वज के सम्मान में इसे बनवाया, यानी यह श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। जसवंत थड़ा किसकी स्मृति में बनाया गया था और इसका निर्माण कब हुआ था? तो यह जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनाया गया और इसका निर्माण हुआ था 1899 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, जसवंत थड़ा को क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं जसवंत थड़ा को। मतलब क्योंकि यह बहुत सुंदर है और सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जो कि ताजमहल की तरह जैसा है, यह ताजमहल की तरह लुक देता है, इसीलिए इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। जसवंत थड़ा के पास किन की छतरियां बनी है? तो यह सुमेर सिंह, सरदार सिंह, उमेद सिंह और हनवत सिंह जी की छतरी बनी हुई है। यह पूरा क्षेत्र जो है राजाओं का एक स्मारक समूह है, जहाँ कई शासकों की यादें एक साथ मिलती है हमें। मामा भांजा की छतरी कहाँ है? तो यह जोधपुर में बनी हुई है। मामा भांजा की छतरी किससे संबंधित है? तो यह बीरों यानी गहलोत और चौहानों की छतरी से संबंधित है। मतलब गहलोत और चौहान जो है यह वीर, यह बताते हैं कि रिश्ते भी इतिहास में महत्वपूर्ण होते थे। इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी ने कराया था। मामा भांजा की छतरी है, टोटल 10 खंभों की बनी हुई है। फिर नेक्स्ट है हमारा कीरत सिंह सोडा की छतरी कहाँ? तो यह जोधपुर में बनी हुई है। कीरत सिंह सोडा जो है, मतलब यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की छतरी मानी जाती है। जो राजा है अपने वीरों के सम्मान देने के लिए ऐसी छतरी बनवाया करते थे। फिर नेक्स्ट है, कीरत सिंह सोडा की छतरी का निर्माण कराया किसने था? तो राजा मान सिंह ने करवाया था। यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह इसे और करोड़ों की छतरी भी कहते हैं, यानी करोड़ों की छतरी, यानी इसकी लागत जो है और भव्यता बहुत ही ज्यादा मानी जाती है, इसीलिए इसे करोड़ों की छतरी कहते हैं। सेनापति की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह नागौर गेट जोधपुर के पास है बनी हुई। गोरा दहाई की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर के पुराने स्टेडियम के पास बनी हुई है। गोरा दहाई जो है वो मारवाड़ की पन्ना दहाई कहा जाता है जिसे, क्योंकि उन्होंने भी त्याग और बलिदान किया। दो छतरियां हैं, एक में 6 खंबे और दूसरे में 4। यह एक उनके लिए एक महत्वपूर्ण, मतलब महत्व को दर्शाता है। गोराधाई की छतरी कितनी है? तो यह 2 है। जिसमें कितने स्तंभ है? तो एक में 6 और दूसरी में 4 स्तंभ माने जाते हैं। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था 1646 ईस्वी से लगाकर 1704 ईस्वी तक। गोराधाई का जन्म कब हुआ था? 1646 में, और मृत्यु हुई थी 1704 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, गोराधाई को क्या कहा जाता है? तो इसे मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहते हैं। और जोधपुर के राजाओं के देवल कहाँ से थे? तो जो मंदिर मंडोर जोधपुर में बने हुए। नेक्स्ट हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जसवंत थड़ा का निर्माण किसकी स्मृति में और कब किया गया? तो इसका निर्माण किया गया था जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में 1899 ईस्वी में। जसवंत थड़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। मामा भांजा की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण और कितने खंभों की है? तो इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था और यह टोटल 10 खंभों की छतरी। 27वां प्रश्न, कीर्ति सिंह सोडा की छतरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे करोड़ों की छतरी भी कहते हैं। जोधपुर के राजाओं के देवल या छतरियां कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन महारानगढ़ दुर्ग, फिर मंडोर, पाली या नागौर। इसका उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, प्रश्न नंबर 28 का भी। नेक्स्ट है हमारा 21वां प्रश्न, मंडोर में सबसे बड़ी छतरी किसकी है और प्राचीन छतरी किसकी है? तो सबसे बड़ी तो है महाराजा अजीत सिंह जी की, और इसमें से सबसे प्राचीन छतरी मानी जाती है राव गंगा जी की। मंडोर में किन किन की छतरियां बनी है?
राव झुंडा, राव मालदेव, राव रामदेव, राव जोधा और राव गंगा जी की। पंचकुंड की छतरियां कहाँ है? तो ये मंडोर में है। और पंचकुंड में किसकी 32 खंभों की छतरी प्रसिद्ध है? तो ये रानी सूर्य कंवरों की। पंचकुंड में किसकी छतरी भी बनी है? तो वह महाराजा मानसिंह की भटियाना रानी की छतरी भी बनी हुई है। ब्राह्मण देवता की कहाँ स्थित है? तो यह मंडोर में स्थित है। ब्राह्मण देवता की छतरी किसकी स्मृति में बनाई गई? तो यह आत्म बलिदान देने वाले ब्राह्मण की स्मृति में बनाई गई। कागा की छतरियां कहाँ पर है? तो यह जोधपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही बनी हुई है। कागा की छतरियां किसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? तो यह शीतला देवी के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में है। और प्रधानमंत्री की छतरी किसकी स्मृति में बनी हुई है? तो यह राज सिंह कुंपावत की स्मृति में बनाई गई है। राज सिंह कुंपावत की स्मृति में। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की छतरी कितने खंभों की है? तो यह 18 खंभों की छतरी है। दीवान दीप चंद की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में बनी हुई है। दीवान दीप चंद की छतरी कहाँ बनी है? तो यह शीतला माता मंदिर के पास स्थित है। बख्तावर सिंह की छतरी तो मंडोर में है। और यह छतरी किस युद्ध से संबंधित है? तो यह जयपुर के साथ के युद्ध में संबंधित मानी जाती है। 20 खंभों की छतरी कहाँ है? तो यह भी जोधपुर में है। यह इस मतलब ये छतरी किसकी मानी जाती है? 20 खंभों की। तो यह अखेराव सिंधवी की छतरी मानी जाती है। अहाड़ा हिंगोला जैसलमेर की रानी की महामंदिर की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में बनी हुई है। आस्करण राठौर की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह सालावास जोधपुर में बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न। मंडोर में सबसे पुरानी सब नहीं मंडोर में सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन छतरी किसकी है? तो महाराजा अजीत सिंह की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी छतरी राव गंगा जी की। पंचकुंड मंडोर में सब 32 खंभों की प्रसिद्ध छतरी किसकी है? तो यह रानी सूर्य कंवरी की है। ब्राह्मण देवता की छतरी किसकी स्मृति में बनी है? तो यह आत्म बलिदान देने वाले ब्राह्मण की स्मृति में बनाई गई है। फिर नेक्स्ट है हमारा 32वां प्रश्न। प्रधानमंत्री की छतरी जोधपुर में किसकी स्मृति में बनी है और यह कितने खंभों की है? तो यह बनी हुई है हमारे राजा कुंपावत की स्मृति में और यह टोटल 18 खंभों की छतरी है। नेक्स्ट प्रश्न है 33वां, जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट में बताना है। 32 खंभों की छतरी जोधपुर जिले में किसकी है? तो दुर्गादास राठौड़, अखेराव सिंघवी, भाटियाणी रानी या चंद्रसेन। नेक्स्ट है हमारे वन लाइनर प्रश्न 41वां प्रश्न। आस्करण राठौड़ की छतरी किसकी स्मृति में बनी है? तो यह वीर दुर्गादास राठौड़ के पिता आस्करण जी की स्मृति में बनाई गई। राजचंद्र सेन की छतरी कहाँ है? तो यह सारण के पहाड़िया पे बनी हुई है, यानी पाली में स्थित है। नटनी की छतरी कहाँ है? तो यह कालका जी की पहाड़ी पर बनी हुई है नटनी की छतरी। महाराव मानसिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह अचलगढ़ सिरोही में बनी हुई है। बड़ा बाग की छतरियां हैं जैसलमेर में। और बड़ा बाग की छतरियां किसकी है? तो यह भाटी शासकों की मानी जाती है। बड़ा बाग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण रावल जैत सिंह द्वितीय ने करवाया था। बड़ा बाग का निर्माण कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में हुआ था इसका निर्माण। पाली वालों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये भी जोधपुर में बनी हुई है। मूमल मेड कहाँ स्थित है? मूमल की मेढी तिहल लोदरवा जैसलमेर में बनी हुई है। मूमल की मेढी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह काक नदी के किनारे पर स्थित है। फिर आता है हमारा बीकानेर संभाग की छतरियां। देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ है? तो बीकानेर में। यह देवी कुंड सागर बीकानेर से कितनी दूरी पर है? तो यह टोटल 7 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। देवी कुंड सागर में किसकी छतरियां बनी है? तो यह बीकानेर के शासकों रानी और संतानों की छतरियां बनी हुई है। देवीकुंड सागर की सबसे प्राचीन छतरी किसकी है? तो यह राव कल्याणमल जी की छतरी है। बीकानेर की सबसे बड़ी और सुंदर छतरियां हैं राजा करण सिंह और अनूप सिंह जी की। महाराजा गंगा सिंह व शार्दुल सिंह की छतरी कहाँ है? तो यह बीकानेर में है। राव कल्याणमल की छतरी है बीकानेर में। और तेसो तोड़ी की छतरी ये भी बीकानेर में है। साधु की रिद्धापति की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह कोलायत बीकानेर में बनी है।
रावजेत सिंह जी की हनुमानगढ़ में, दुर्गादास जी की रामपुरा मध्य प्रदेश में, पृथ्वीराज तृतीय जी की तो यह गजनी अफगानिस्तान। फिर नेक्स्ट है हमारे एमसीक्यूज। बड़ा बाग जैसलमेर की छतरी किनकी है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यह बनी हुई है पाटी शासकों की, जिसका निर्माण रावल जेत सिंह द्वितीय ने करवाया था। बड़ा बाग का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था 1528 ईस्वी में। मुम्बल की मेढी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह काक नदी के किनारे पर स्थित है। यह भी एक छतरी है, मुम्बल की मेढी। देवीकुंड सागर बीकानेर में किसकी छतरियां बनी है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा। केवल राजाओं की, संतों की, या बीकानेर के शासकों, रानियों और संतानों की, या योद्धाओं की? और ये 38वां लास्ट प्रश्न, जिसका उत्तर भी आपको हमें कमेंट में बताना है। देवीकुंड सागर की सबसे प्राचीन छतरी किसकी है? गंगा सिंह जी की, करण सिंह, रा कल्याणमल, या अनूप सिंह? आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और जो प्रश्न हमने आपको दिए हैं उनके उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।